जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसके घोंसले में 3 अंडे थे। एक दिन चिड़िया ने देखा कि जंगल से सभी पक्षी जंगल छोड़कर भाग रहे थे। उसने बुलबुल चिड़िया को रोककर पूछा, अरे बुलबुल, क्या हो गया? सभी पक्षी जंगल से भाग क्यों रहे हैं? टुनटुनी, अपने अंडों को लेकर जल्दी यहाँ से भागो। जंगल में जंगली बाज आ गया है। वो सभी पक्षी के अंडों को और बच्चों को खा रहा है। तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं अपने अंडों को लेकर कैसे जाऊँ? मेरे अंडों से बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं अपने अंडों को लेकर उड़ूंगी तो इनमें से बच्चे नीचे निकलकर गिर जाएंगे। टुनटुनी, तुम अपने अंडों को छुपा दो। बाज किसी भी समय यहाँ आ सकता है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हाँ, मैं अपने अंडों को छुपा देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बुलबुल बहन। इतना कहकर टुनटुनी अपने अंडों को घोंसले में ही छिपा देती है और बाज के आने का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, अभी मेरे अंडों से बच्चे मत निकालना, नहीं तो बाज मेरे बच्चों को देख लेगा और उन्हें खा जाएगा। तभी वहाँ बाज आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, ए चिड़िया, तेरे अंडे कहाँ हैं? जल्दी से मुझे एक अंडा दे दे। मेरे पास कोई अंडा नहीं है। देखो चिड़िया, अगर तुमने मुझे एक अंडा दे दिया तो मैं तुम्हारे बाकी अंडों को नहीं खाऊंगा। लाओ, अब मुझे एक अंडा दे दो। देखो, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरे पास कोई अंडा नहीं है, तो मैं तुम्हें अंडा कहाँ से दूँ? तुम ऐसे नहीं मानोगी। जरूर तुमने अपने अंडे छिपाए होंगे। मैं अभी उन अंडों को ढूंढता हूँ। इतना कहकर बाज अंडे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। अरे बच्चों, चुप रहो। बच्चों चुप हो जाओ, नहीं तो वो बाज तुम्हारी आवाज सुन लेगा। तभी बाज बच्चों की आवाज सुन लेता है और वापस टुनटुनी के पास आता है। अरे वाह, अच्छा तो तुमने अंडे यहाँ छुपा कर रखे थे। अब मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा और घर ले जाकर खाऊंगा। नहीं नहीं बाज भाई, अगर तुमने मेरे बच्चों को खाया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। अरे वाह, बच्चे खाने से पेट खराब हो जाएगा? फिर तो मैं इन्हें जरूर खाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने बहुत बच्चे खाए हैं, लेकिन मेरा पेट खराब नहीं हुआ। देखो बाज, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ पे लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं इन बच्चों को तुम्हारे सामने अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे ही बाज बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में बाज टुनटुनी को घायल कर देता है। टुनटुनी घायल होकर गिर जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो बाज पता नहीं आज मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम यहाँ घायल क्यों पड़ी हो और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बुलबुल बहन, मेरे बच्चों को बाज उठा ले गया और वो मेरे बच्चों को मारकर खाने वाला है। बुलबुल बहन, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। उस बाज से मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन टुनटुनी, बाज बहुत ताकतवर है। मैं उस बाज से लड़ भी नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बचा सकती हूँ? बुलबुल बहन, तुम मुझे उस बाज के पास तक ले चलो। मैं खुद अपने बच्चों को उस बाज से छुड़ा कर लाऊंगी। क्या कह रही हो टुनटुनी? तुमसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, तो तुम कैसे अपने बच्चों को उस बाज से छुड़ा कर लाओगी? एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम बस मुझे उस बाज के पास तक ले चलो। ठीक है टुनटुनी, चलो चलते हैं। इतना कहकर बुलबुल टुनटुनी को अपने साथ बाज के पास ले जाती है। देखो बाज, या तो मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? लगता है यहाँ मरने आई हो। अभी भी वक्त है, यहाँ से वापस लौट जाओ।
नहीं नहीं, मैं अब अगर वापस जाऊंगी तो अपने बच्चों को लेकर ही जाऊंगी। मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं इस घोंसले में आग लगा दूंगी। मुझे बेवकूफ समझाए क्या? अगर तुमने इस घोंसले में आग लगा दी तो तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे, इसलिए तुम इस घोंसले में आग नहीं लगा सकती। मुझे फिक्र नहीं है, और वैसे भी मैं इस घोंसले में आग ना लगाऊं तो भी तुम मेरे बच्चों को खा जाओगे। तो बताओ, तुम मेरे बच्चों को छोड़ते हो या मैं तुम्हें आग के हवाले कर दूं? बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं तुम्हारी इन फालतू बातों से डरने वाला नहीं हूँ। इतना सुनते ही टुनटुनी घोंसले में आग लगा देती है। तभी घोंसला जलने लगता है। हे भगवान, इसने तो सच में आग लगा दी। बचा ले भगवान, मुझे बचा ले। आज के बाद मैं किसी चिड़िया के बच्चों को नहीं खाऊंगा। आग तो पूरे घोंसले में फैलने लगी है। मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने जरूर जाऊंगी। टुनटुनी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक देती है। बच्चे सुरक्षित बच जाते हैं, पर टुनटुनी काफी जल चुकी थी। माँ, आपको ये क्या हो गया? माँ, माँ आप ठीक हो जाओगी माँ। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बचाकर अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। बुलबुल, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी की मौत हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? माँ, हमसे बात करो माँ। आंखें खोलो माँ। बच्चे इसी तरह रोते रहते हैं। फिर बुलबुल उन्हें अपने साथ ले आती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका पिता गन्ने उगाया करता था। अपने पति के साथ साथ टुनटुनी की माँ भी गन्ने की फसल की देखभाल करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे। जी, थोड़ा रुको, मैं थक गई हूँ। अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। थोड़ा आराम करके घर चलूंगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उस पेड़ की डाल पर बिजली का तार टूटकर गिरा पड़ा था, जिसकी चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। टुनटुनी के माँ बाप जब घर नहीं लौटते, तब टुनटुनी को उनकी चिंता सताने लगती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 24-9 कितने होते हैं। पता नहीं आज मम्मी पापा कहाँ रह गए। रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या करूं, किससे पूछूं? टुनटुनी कालू काका के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, क्या आपने मेरी मम्मी पापा को देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने जाऊंगा। अगले दिन टुनटुनी कालू कौवे के साथ अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। कालू कौवा टुनटुनी के साथ मिलकर उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, जल्दी इधर आओ, ये देख, तेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं, इन्हें करंट लगा है। काका, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके साथ रहूं? मैं तो अनाथ हो गई। मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ दुलारी को फोन करके बुला लेता हूँ। तू उनके साथ उनके घर चली जाना। टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन उसकी बुआ दुलारी कबूतरी आती है और वो टुनटुनी को अपने साथ लेकर अपने घर जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी कबूतरी का पति उससे कहता है, अरे दुलारी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध लिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना मुश्किल है।
ऊपर से तुम इस मनहूस को यहाँ लेकर आ गई। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। पक्षियों की जिद करने की वजह से मैं इसे उठा लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो और कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाएगी तो इसके बिया का खर्चा होगा 100 अलग। ऐसा करती हूँ, इससे जहर देकर मार डालती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम ठीक समझो दुलारी वो करो, मैं क्या कह सकता हूँ। अपनी बुआ और फूफा की बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात होते ही वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ अपना घोंसला न देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें रहने के लिए कोई दूसरा घर बनाना होगा। फिर टुनटुनी अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है और वहां की मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है। आज उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा, मम्मा, अब मैं यही रहूंगी और आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बिटिया, ये तूने बहुत अच्छा किया अपने खेत में मिट्टी का घर बनाकर। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कहने में जरा भी संकोच न करना, मैं हर संभव तेरी मदद करूँगा। कालू काका, मैंने गन्ने उगाने का फैसला किया है। ठीक है बिटिया, मैं तुझे गन्ने की अच्छी किस्म की बीज लाकर दे दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अफ्रीका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन टुनटुनी की माँ को एक गंभीर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते एक दिन वो मर जाती है। बापू, माँ मर गई, अब मेरा क्या होगा बापू? माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे कौन प्यार करेगा? माँ तुम लौट आओ माँ। बापू, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो माँ मुझे छोड़कर चली गई? मत रो टुनटुनी, मत रो, मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। वो देख, तेरी माँ तारा बनकर तुझे देख रही है। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, बेटा कुछ खा ले। नहीं बापू, मुझे भूख नहीं है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 45 into 7 कितने होते हैं। इस तरह टुनटुनी दिन रात रोती रहती है। एक दिन कालू कौवा नदी पर अपने दोस्त से मिलता है। क्या करूं दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से टुनटुनी की माँ मरी है, उसने तो खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया है। बस दिन रात रोती ही रहती है। तू मेरी बात मान कालू, दूसरी शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उसको माँ का प्यार देने वाली मिल जाएगी। इस तरह दोस्त की बात मानकर कालू को वो दूसरी शादी कर लेता है। समय बीतने लगता है। एक दिन कालू अपनी नई पत्नी पिंकी को पैसे देते हुए कहता है, ये लो तनख्वाह के पैसे, इसे संभाल कर रख दो, कल बिटिया के स्कूल की फीस भरनी है। क्या टुनटुनी की स्कूल की फीस भरनी है? मैं कहती हूँ उसे ज्यादा पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? उसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, घर में रहे घर के काम करे। तुम कैसी बातें कर रही हो पिंकी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में उसे स्कूल न भेजकर तुम उससे घर का कामकाज करवाना चाहती हो? अगर वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आने वाले समय का सामना कैसे करेगी? तुम्हें जो करना है करो, मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है। पिंकी चिड़िया अपनी माँ को बुलाती है और सारे पैसों को शॉपिंग में उड़ा डालती है। अगले दिन कालू पिंकी से पैसे मांगता है। पिंकी, अरे ओ पिंकी, कल जो तुम्हें पैसे रखने को दिए थे जल्दी से लाकर मुझे दो। टुनटुनी की स्कूल की फीस जमा करनी है। टुनटुनी की फीस जमा करते हुए मैं जंगल चला जाऊंगा। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मेरा भी खर्चा है, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये तुमने क्या किया पिंकी? वो पैसे टुनटुनी की फीस के लिए मैंने तुम्हें दिए थे। पिंकी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी टुनटुनी आगे बढ़े। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो बिटिया? पिताजी, आज माँ की बहुत याद आ रही है। बिटिया, ये लो दुर्गा माँ की तस्वीर। आज से तुम इनको ही याद करना, ये तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगी।
ठीक है पिताजी, आज के बाद से मैं दुर्गा माँ को ही अपनी माँ समझूंगी और इनकी भक्ति करूंगी। लेकिन पिताजी, छोटी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है, वो मुझे बहुत सताती है। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझती हूँ, पर वो हर समय मुझे डांटती रहती है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। कल मुही शिकायत कर रही थी अपने पाप से मेरी, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। छोटी माँ मत मारो छोटी माँ, मुझे चोट लगती है। अपनी माँ की तरह तू भी कहीं जाकर मर जा, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी माँ की सहेली गोरी कबूतरी उसे देखती है और उससे पूछती है, अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मौसी, नई माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ मौसी? बेटा, तू मेरे घर चल, आज से तू मेरे घर रहेगी। गोरी कबूतरी टुनटुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी गोरी कबूतरी के साथ रहने लगती है।